गुड आफ्टरनून बच्चों। विज्ञान का पहला वीडियो क्लास में मैं तुम सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खाद्य विषाक्तन के बारे में। तो जैसे कि हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो हमें ये ज्ञात हुआ था कि सूक्ष्म जीव कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ हमारे शत्रु। तो सूक्ष्म जीव केवल बीमार सृष्टि करने तक ही सीमित नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे आसपास में ही रहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है कि किसी व्यक्ति का डेथ तक हो सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है खाद्य विषाक्तन। तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है? खाद्य विषाक्तन मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाद्य संदूषित होकर विषाक्त बन जाता है। विषाक्त मतलब पॉइजनस, मतलब ऐसा भी कुछ सूक्ष्म जीव है जो हमारे खाद्य पदार्थों को पॉइजनस कर देता है या फिर विषाक्त बना देता है। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे खाद्य विषाक्तन। और ऐसे खाद्य खाने से कोई व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार पड़ सकता है। भयंकर रूप से बीमार पड़ना मतलब किसी आदमी को क्या हो सकता है? उल्टी आ सकता है, बुखार हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और ऐसे स्थिति में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे खाद्य वस्तुओं को विषाक्त होने से बचा के रखना है। तो आमतौर पे तो हम लोग घर में सभी लोग खाद्य को विषाक्त होने से रोकथाम करते ही हैं। तो ऐसा बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ खाद्य परिरक्षण बोलते हैं। आमतौर पे सबने देखा है खाद्य परिरक्षण, घर में अचार बनाते हुए सबने देखा है, या फिर नींबू को नमक में रखते हुए सबने देखा है। लेकिन अभी हमें वैज्ञानिक तरीके से हर एक प्रकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो खाद्य परिरक्षण किसे बोला जाता है? कुछ तरीकों का उपयोग करके खाद्य को विषाक्त होने से बचा सकते हैं। तो उन तरीकों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? खाद्य परिरक्षण। क्या क्या तरीके हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रासायनिक उपाय, दूसरा नमक द्वारा परिरक्षण, तीसरा चीनी द्वारा परिरक्षण, चौथा तेल और छिड़के द्वारा परिरक्षण, पांचवा गर्म और ठंडा करना, और चौथा भंडारण और पैकिंग। तो ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं तुम लोग को कुछ चित्र के जरिए इसको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। सबसे पहला है रसायनों का उपयोग। तो रसायनों का उपयोग करके जो खाद्य परिरक्षण किया जाता है, ये तुम लोगों ने सबने ही देखा है। तुम मार्केट से कुछ जूस का पैकेट खरीदते हो, या फिर तुम किसी जैम या जेली का बॉटल खरीदते हो, तो उनमें चीज़ों को कैसे परिरक्षण या फिर कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो कभी एक जूस के पैकेट को अच्छे से देखना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है और कुछ लिखा होता है, एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा एडेड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव शब्द का मतलब है कि परिरक्षण के लिए जो भी रासायनिक चीज़ों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो कौन कौन से रासायनिक चीज़ों का उपयोग आमतौर पे होता है, एक मैंने नाम इधर लिख के बताया है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक प्रकार का रसायन है जो आमतौर पर जैम एवं जूस बनाने में प्रयोग होता है, जो कि क्या करेगा, इन चीज़ों को किसी भी जीवाणु या फिर किसी भी कीटाणु द्वारा संदूषित होने से बचा के रखेगा, ठीक है? दूसरा अभी मैंने लिखा था नमक द्वारा परिरक्षण। तो सामान्य नमक जो हम लोग घर पे उपयोग करते हैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि नमक का उपयोग करके मांस एवं मछली का हम लोग परिरक्षण कर लेते हैं, ठीक है? और ऐसे रखने से काफ़ी लंबे समय तक ये सही रहता है। तो जीवाणु का जो वृद्धि है उसे रोकने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। तो तुम लोगों ने देखा ही है घर में नमक का उपयोग कहाँ होता है। हम लोग घर पे आम, आंवला, नींबू, इमली आदि के परिरक्षण में नमक का उपयोग करते हैं। इधर मैंने चित्र में भी दिखाया है कि कैसे नींबुओं को नमक में रख के परिरक्षण किया गया है।
उसके बाद आता है चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी भी एक परिरक्षक पदार्थ का काम करता है। जैम, जेली और स्क्वाश जैसा चीज़ों को हम लोग चीनी द्वारा परिरक्षित करते हैं। चीनी के प्रयोग से क्या होगा, खाद्य पदार्थ की जो नमी है, ठीक है, वो नमी कम हो जाएगा और नमी कम होने के कारण उसमें जीवाणुओं का संदूषण नहीं होगा। संदूषण मतलब जीवाणुओं का वृद्धि नहीं होगा, और जीवाणु अगर वृद्धि होगा किसी खाद्य पदार्थ में तो वो नष्ट हो जाएगा। तो आमतौर पर कौन कौन सा चीज़ रखा जाता है, जाम, जेली। उसके अलावा भी मैंने इधर चित्र में दिखाया है, जो संतरा है उसको भी हम लोग ऐसे डिब्बे में चीनी का रस में अगर रख देते हैं तो कुछ अरसे तक ये ठीक रहेगा। उसके बाद देखो, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो तेल के द्वारा परिरक्षण करना तो सबने देखा ही है। जो हम लोग घर में अचार बनाते हैं उसमें हम लोग मसालों के साथ साथ तेल का उपयोग भी करते हैं। तो अभी सिरका क्या है, सिरके का इंग्लिश नाम है विनेगर। तो विनेगर नाम सबने सुना ही होगा। ये रासायनिक तौर पे क्या है, ये है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल का दूसरा नाम है सिरका या विनेगर। तो ये भी क्या करेगा, खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाएगा। तो जैसे कि सबने देखा ही है अचार, तो घर में जब अचार बनता है तुम लोग अपने मम्मी से पूछना बच्चों कि वो सिरके का उपयोग करते हैं कि नहीं। उसके बाद ये चीज़ तो सबने ही देखा होगा, दूध को उबालते सबने देखा है। तो गर्म एवं ठंडा करने से भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग गर्म करते हैं, उबाल लेते हैं, जैसे कि दूध। दूध पीने से पहले बच्चों ये हमेशा याद रखना, दूध में भी कुछ जीवाणु हो सकता है। तो ये बहुत सही होगा कि दूध पीने से पहले हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने बताया है कि ठंडा करने से भी भोजन सही रहता है। जैसे घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में जो खाद्य हम बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में क्या होगा, जो तापमान है वो कम हो जाएगा, और कम तापमान में भी कोई जीवाणु या फिर कोई विषाणु का वृद्धि नहीं हो पाता है, और हमारा खाद्य संदूषित होने से बचेगा। ये जो मैंने इस चित्र इधर मैंने जो दिखाया है, इसमें मैंने क्या रखा है, देखो बहुत सारे जो दूध का पैकेट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उन पैकेट्स को रखा है। ऐसे दूध को बोला जाता है पार्चरीकृत दूध। तो पार्चरीकृत दूध क्या है, इसको बनाने के लिए दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, और फिर इसको ठंडा करके इसका भंडारण कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पांचरीकरण। ठीक है, पांचरीकरण का इंग्लिश नाम है पेस्चराइजेशन, और ये एक बहुत सही तरीका है दूध जैसे चीज़ों को बहुत लंबे समय तक ठीक रखना। और एक तरीका है भंडारण एवं पैकिंग। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल है, जैसे स्ट्रॉबेरी, वो किसी प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर में आता है। एयर टाइट कंटेनर मतलब वायुरोधी पैकिंग। तो वायुरोधी पैकिंग का मतलब ये है कि हम लोग उन चीज़ों के समक्ष वायु को आने नहीं देंगे। तो वायु अगर इनके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वायु में जो भी जीवाणु है मौजूद, वो भी इन चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जो हमारे खाद्य वस्तु है वो सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे लगा कि तुम लोग को ये अच्छा लगा और तुम लोग को समझ में भी आया होगा। तो मैं तुम लोगों से निवेदन करूँगी कि जो भी मैंने इधर स्लाइड्स में लिखा है वो तुम लोग अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना, और मुझे अपने ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज करके इन चीज़ों को दिखाना। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।